हेलो एवरीवन, मैं शिवम स्वरूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑडिवन क्लासेस पर। दोस्तों, आज 12 जनवरी है और आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। 160वीं जयंती है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक चर्चित बहुत ही फेमस स्टोरी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का दिन है थर्सडे यानी कि गुरुवार 12 जनवरी 2023। आज हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे 160वीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। और दोस्तों, यहाँ पे एक नई बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही के दिन हमारे भारत सरकार ने सन 1984 में एक कानून लाके नेशनल यूथ डे घोषणा की थी और पहली बार इंडिया में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट स्कॉलर में से एक थे। दोस्तों, उनको हम बहुत ही सम्मान से देखते थे, हम सभी लोग बहुत ही इज्जत करते थे स्वामी विवेकानंद जी का, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हमारे देश के संत थे और वे हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के मॉडर्न हिंदू संत भी थे। दोस्तों, हिंदुइज्म बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद वेदांता फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से ही गुरु दीक्षा लिए हुए थे। तो आइए अब मैं आगे बताता हूं कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे। वेस्ट बंगाल कोलकाता में एक काली जी का बहुत ही फेमस मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। उनके ये पुजारी रह चुके हैं। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जिस मंदिर के पृष्ठ थे, पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी, उस मंदिर में मैं खुद जाके एक बार दर्शन कर चुका हूं। उनका फिगर आप लोग देख रहे होंगे कि यही था दक्षिणेश्वर काली जी का टेम्पल, इन्हीं के वह पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस जी के सबसे प्रिय छात्र में से एक छात्र थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत मान देते थे रामकृष्ण परमहंस जी को। स्वामी विवेकानंद भी अपने गुरु के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं। वह बहुत सारे मठ बनाए हुए हैं। आइए मैं उनका नाम बताता हूँ। बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक चर्चित कहानी ये भी है, एक फेमस स्टोरी ये भी है कि एक बार इंडिया के तरफ से स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, क्योंकि अमेरिका में स्कॉलर सबका, जितने भी विद्वान लोग हैं, उन सभी का एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंडिया की तरफ से वन ऑफ द मोस्ट स्कॉलर पर्सन में से आते थे, ये विद्वान आदमी में से आते थे, इसलिए इंडिया की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो वहां जब गए थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वहां पे जितने भी लोग थे वे सब कोट पहन के आते थे और सब देश थे, लेकिन इंडिया से जब ये गए थे तो भगवाधारी गए थे, भगवा कपड़ा पहन के गए थे। तो वहां सब इनका बहुत मजाक उड़ाता था, इनको बहुत ही नीच दृष्टि से देखता था, इन पे सब हंसता था, मजाक उड़ाता था। लेकिन स्वामी जी इन सभी का जवाब नहीं देते थे, इन सब पर कुछ भी नहीं करते थे। जितना भी मजाक बन रहा था उन सबको सिर्फ वह देखते थे, उनका कुछ रिप्लाई नहीं देते थे। इन सब जब भगवाधारी को देखते हुए जो एंकर थे वे भी स्वामी जी को सबसे लास्ट में, नेम लिस्ट में सबसे लास्ट में स्वामी जी के बारे में लिख दिया गया। और वहां पे बात था कि सब स्कॉलर आते थे, उनको एक टॉपिक दिया जाता था, उन टॉपिक पे बोलना रहता था। लेकिन जब स्वामी जी का बारी आया, क्योंकि स्वामी जी को सबसे लास्ट में दे दिया गया था, तो वह सोचा एंकर कि स्वामी जी क्या बोलेंगे, यह क्या बोल सकता है। तो इसलिए इनको जीरो पे बोलने के लिए दिया गया। स्वामी जी को जीरो, शून्य पे बोलने के लिए मौका दिया गया कि शून्य पे आप बोलिए। जब स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे पहुंचे तो दो मेन घटनाएं हुई। पहली घटना जो कि आप लोग को बहुत ही मोटिवेट कर सकती है, पहली घटना कि जब वह स्टेज पे पहुंचे तो उनके हाथ में जब माइक मिला तो उनके माइक से सबसे पहला आवाज निकला, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यह सुन के जितने भी लोग दर्शक वहां पे सुन रहे थे वे सभी लोग अपने सीट पे खड़े होकर क्लैप करने लगे, ताली बजाने लगे, क्योंकि
जितने भी लोग अभी तक वहां आए थे वे सभी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यह जो जब गए भगवाधारी स्वामी विवेकानंद जी, तो वहां पे क्या किए, वह सभी अमेरिका के जितने भी लोग हैं उन सभी को भाइयों और बहनों के रूप से देखते थे अमेरिका के लोगों को, और इसलिए उन पर कुछ नहीं कहते थे। और दूसरी घटना वहां पे ये हुई कि इनको टॉपिक दिया गया था शून्य, कि यह भगवाधारी शून्य पे क्या बोलेगा। तो वह जब शून्य पे बोलना स्टार्ट किए तो वह बोलते ही रह गए, बोलते ही रह गए, बोलते ही रह गए। वह सुनने वाला भी जो था वह सुनते ही रह गया, सुनते ही रह गया, क्योंकि वहां पे जितने भी कुछ आते थे कुछ कुछ बोलते थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं जीता था। लेकिन जब स्वामी जी बोलते थे तो सभी लोग एकदम एकाग्र होकर सुनते थे इनकी बातों को, और ध्यान से सुनते थे, और बहुत देर तक सुने, 1-2 दिन तक यह बोलते ही रह गए थे स्वामी जी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्वामी जी पे। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को स्वामी जी कैसे लगते हैं। मेरे तो बहुत ही आइडियल पर्सन है स्वामी विवेकानंद जी। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और विवेकानंद जी को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।